अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको हम इंडाइसिस भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ है ए और उसके ऊपर कोई छोटा सा एन लिखा हुआ है, सही है, कोई नंबर है ए और उसके ऊपर एक नंबर लिखा गया है एन, सही है। तो इसमें से ये जो ए होता है ये हमारे पास दरअसल बेस कहलाता है, और इसमें से ये जो n होता है ये हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है, और ये जो पूरी टर्म होती है a एक्सपोनेंट a के ऊपर एक्सपोनेंट n, ये पूरा कहलाता है पावर, सही है। ये पूरा टर्म क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। a और n मिला के पावर कहलाते हैं। तो इसको पढ़ा जाता है a रेज टू दी nth पावर, a रेज टू दी n पावर, सही है। कैसे पढ़ा जाता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई a टू दी nth पावर, सही है। इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इस एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, सही है। और उन लॉज को आपने देखना है और याद भी करना है और समझना भी है, जिसके ज़रिए फिर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं सबसे पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। मैंने अभी आपको बताया पावर क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है एक नंबर ए और उसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है एक्स, सही है। तो ये एक पावर हो गई, ये पूरा एक पावर हो गया। उसके अलावा दूसरा टर्म लिखा हुआ है वो भी है ए और उसके ऊपर एक्सपोनेंट है वाई, तो ये दूसरी पावर हो गई, सही है। ये एक पावर और ये दूसरी पावर। अब इन दोनों पावर्स का हमने क्या कराना है? प्रोडक्ट करवाना है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो जब किसी दो पावर्स को आप मल्टीप्लाई करा रहे हों, प्रोडक्ट करवा रहे हों उनका, और अगर उनका बेस सेम हो, तो जब बेस सेम होता है तो बेस को एक ही बार लिखा जाता है और पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, सही है। और इसमें ए और बी जो है यहाँ हमारे रियल नंबर से होंगे, और एक्स और वाई जो है ये क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सही है। जैसे इसकी मिसाल यहाँ पर दी गई है कि भाई ए के ऊपर 2 लिखा हुआ है और ए के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो दोनों पावर्स की बेस सेम है, तो इसके हिसाब से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ए के ऊपर 2 + 3 जो कि बराबर आएगा a रेज टू द पावर 5, सही है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1, और यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 5 है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होके 1 + 5, और 1 + 5 किसके बराबर आएगा? 3 पावर 6 के। और 3 पावर 6 का मतलब होता है 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना, 1 2 3 4 और 5 और 6, जिसके नतीजे में हमारे पास आंसर आ जाएगा 729, सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे लेट सपोज आपके पास एक पावर लिखी गई है, सही है, एक पावर लिखी गई है, और इस पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए, सही है। जैसे यहाँ पर ए के ऊपर पहले से ही एक एक्सपोनेंट लगा हुआ है और यहाँ पर एक और एक्सपोनेंट आ गया, तो पावर के ऊपर क्या आ गई? पावर। तो अगर इस तरह से हो तो पावर पावर यानी एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, सही है। यानी एक्स और वाई आपस में हमेशा क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, सही है। तो इस तरह से अगर एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट लगाओ तो वो दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे लेट सपोज 5 के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है 2 और उस पूरे के ऊपर एक और एक्सपोनेंट लगा हुआ है 4, तो यहाँ पर ये 2 एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 4 से क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स और दी गई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर लगा दी गई है, जो कि पावर पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक दो नंबर्स हैं, लेट सपोज एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जा रहा है।
तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप एक पावर लगा दो, एक एक्सपोनेंट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ पावर। सही है, क्या बन जाएगा, सॉरी पावर ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट। सही है, कहने का मतलब ये है कि भाई जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, और उसके ऊपर पावर लगा दो तो ये क्या कहलाएगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट ये कहता है कि भाई अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके ऊपर एक ही पावर लगी हुई हो, दोनों के ऊपर होल पावर एक लगी हुई हो, तो वो पावर दोनों को अलग अलग दी जा सकती है। सही है, इस तरह से। शर्त क्या है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई, एक्स और वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पूरे के ऊपर पावर 3 है, होल पावर 3, तो ये 3 एक्स को अलग से भी मिल सकता है और वाई को अलग से भी मिलेगा। सही है, यानी ये 3 एक्स और वाई दोनों को अलग अलग मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो 8/9 और 7/11, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और इन पूरे के ऊपर होल पावर आई हुई 3, तो ये 3 दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट सेपरेट प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हमारे पास इस लॉ का मतलब कहलाता है। इसी तरह से जैसे प्रोडक्ट का पावर, वैसे ही कोशंट का भी पावर होता है। कोशंट कहते हैं डिवाइड होने को। तो जैसे मिसाल के तौर पर ए बी से डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कोशंट कहते हैं। ए अगर बी से डिवाइड हो रहा है और होल में पावर एन है, तो ये पावर एन दोनों को सेपरेट सेपरेट प्रोवाइड की जा सकती है। सही है, इस तरह से, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखिए 5/8 होल पावर 3, और 5 पर अलग से 3 लगा दिया, 8 पर अलग से 3 लगा दिया। सही है, इसी तरह से f/g होल पावर 4, f पर अलग से 4 लगा दिया और g पर अलग से 4 लगा दिया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कोशंट ऑफ पावर। सही है, कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास दो पावर्स लिखी गई हैं। लेट सपोज एक पावर है a रेज टू द पावर x और दूसरी पावर है a रेज टू द पावर y। सही है, तो ये दो पावर्स हैं और आपस में क्या हो रही हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसी वजह से क्या कहेंगे इसको, कोशंट ऑफ पावर। सही है, कोशंट ऑफ पावर यानी पावर्स का कोशंट करवाया जा रहा है। अगर दो पावर्स का कोशंट कराया जाए तो इसमें होता ये है कि भाई अगर दोनों की बेस सेम हो, तो बेस अगर सेम है तो उसको बेस को एक ही बार लिखा जाता है, और जो एक्सपोनेंट है उसका डिफरेंस लिया जाता है, यानी इन दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं कि हमारे पास अगर m n से बड़ा है, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इस तरह से लिखा हो a पावर m अपॉन a पावर n, और यहाँ पर m जो है वो n से बड़ा है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि भाई a m माइनस n। सही है, और लेकिन अगर इस तरह से है कि भाई m लेस देन n है, तो फिर आप बेस तो सेम है तो इसको यही कंसिडर करना है, लेकिन इस बार आप माइनस जो है वो नीचे जाके कराओगे n माइनस m करके, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है ना। तो हमने यही देखा कि भाई बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ता है, लेकिन वैसे इससे कोई ख़ास इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको इसी तरह से भी याद कर सकते हो, क्योंकि बड़ा नंबर लिखा हो छोटा नंबर लिखा हो, हम साइन तो उसी का लगाते हैं जो बड़े नंबर का होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर m और n दोनों बराबर हो जाए, लेट सपोज m और n दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो a के ऊपर पावर m माइनस n करेंगे। तो m और n दोनों बराबर है, मान लो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो a की पावर क्या बच जाएगी, ज़ीरो। और ये चीज़ याद रखना, कभी भी किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो आ जाए तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, उसकी वैल्यू बराबर होती है 1 के। सही है, यहाँ पर ये दिखाया गया कि भाई a की पावर m और n अगर इक्वल है, तो m और n इक्वल है, तो दोनों जगह या तो m लिख दो या तो दोनों जगह n लिख दो, तो m माइनस m ज़ीरो या n माइनस n ज़ीरो। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई a पावर n दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 1 बचेगा। इसकी एग्जांपल यहाँ दी गई है कि भाई 3 हो रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 2, ये दोनों कोशंट हो रहे हैं, तो इसको क्या करा दिया गया, पावर्स को डिफरेंस। अब यहाँ पर जो बड़ा था उसी तरफ लेकर गए हैं। सही है, यहाँ पर नीचे वाली पावर बड़ी है तो हम ऊपर वाले नंबर को नीचे की तरफ लाकर माइनस करा देंगे। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक ये चीज़ देख लो
कि भाई अगर कभी बेस के साथ नेगेटिव साइन हो और पावर में इवन नंबर हो तो उसकी वजह से वो नेगेटिव साइन हट जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर इस बात को गौर से सुनना कि भाई अगर एक्सपोनेंट में आपके पास क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो बेस के पास अगर माइनस साइन होगा तो उस माइनस साइन को आप हटा दोगे। लेकिन अगर यही n इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस साइन बरकरार रहेगा। सही है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। हाँ हाँ, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जैसे सबसे पहले ये इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो हमारा लास्ट लॉ था कोशंट ऑफ पावर, ये कोशंट ऑफ पावर है, तो यहाँ पर दोनों बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। अब ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो नंबर मतलब पावर्स को ऊपर यानी नीचे वाले को ऊपर ले जाया जाएगा। 5 माइनस 2 करके ये आ जाएगा 3 पावर 3, और 3 पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ तो उससे हमारे पास क्या आएगा, 27। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 2। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से देखा जाए कि भाई 2 रेज टू द पावर 4 डॉट 5 रेज टू द पावर 3 अपनी जगह लिखा जाए, और मुझे अगर ऊपर नीचे बेस सेम करवाना है तो मैं 10 को 2 और 5 की टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर मैं 10 को लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 10 के बराबर होता है। अब 10 के ऊपर पावर 2 है तो इस पूरे के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि ये पूरा 10 के बराबर है। अभी हमने देखा कि जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर है, सही है, यानी नहीं, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, सही है, यानी किसी प्रोडक्ट का अगर पावर होता है तो ये पावर दोनों को अलग अलग दी जा सकती है। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 डॉट 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 2। ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नीचे वाला ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, सही है, और इसमें भी ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस कराकर ये बच जाएगा 2 पावर 4 और 5 पावर 1, सही है। 2 सॉरी 4 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 रेज टू द पावर 2 बराबर होता है 4 के, और 5 अपनी जगह, तो 4 5 हो जाएगा हमारे पास 20। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी होल पावर 2 c प्लस डी होल पावर 3 a प्लस बी होल पावर 1 c प्लस डी होल पावर 2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि भाई सर आपने बताया था कि भाई बाहर पावर लगी हुई है तो वो अंदर सबको मिलेगी, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि भाई हमने साथ में ये भी बोला था कि भाई बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए, तो भी इस सूरत में दोनों को अलग अलग दिया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं दिया जा सकता, सही है, ये फिर गलत हो जाता है। इसका अलग तरीके से हम एक्सपेंशन करते हैं जिसको हम फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए a प्लस बी बेस है और एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर भी a प्लस बी बेस है, एक्सपोनेंट 1 है, तो दोनों की बेस सेम हुई तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल पावर 2 माइनस 1। इसी तरह से इन दोनों की बेस सेम है तो c प्लस डी रेज टू द पावर 3 माइनस 2। क्लियर है? यहाँ पर बच जाएगा a प्लस बी रेज टू द पावर 1, और यहाँ पर भी बच जाएगा c प्लस डी रेज टू द पावर 1। ये इसका आंसर 1 पावर में लिखते नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। भाई सिंप्लीफाई कराना है, बेस सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास पहला वाला रूल जो कि क्या कहलाता है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कि भाई पावर्स को जो है वो ऐड कर दो, यानी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 1/3 होल पावर 9। क्लियर है? अब हमने सुना, अब ये भी देखा कि भाई जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उन पर एक पावर लगी हुई होल पावर, तो ये पावर दोनों को अलग अलग दी जा सकती है, सही है। अब 1 के ऊपर 9 लगाओ, 10 लगाओ, कुछ भी लगाओ,
उसका आंसर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करा लो को आंसर आपको क्या देगा, 1 देगा। तो 1 के ऊपर 9 मतलब 1 को 9 बार टाइम मल्टीप्लाई करना है तब भी 1 आएगा आंसर, और 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करा के जो भी आंसर है वो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पर भी दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3/4 होल पावर 5 + 2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/4 होल पावर 7, और ये 7 पावर दोनों को अलग अलग मिल जाएगी। सही है, 4 पावर 7 इस तरह से। इसमें देखो भाई यहाँ पर भी सेम कहानी है, बेसिस सेम है, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/5 होल पावर 3 + 5। सही है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा -4/5 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर पावर इवन नंबर आ जाए, एक्सपोनेंट में क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए और बेस के साथ नेगेटिव साइन हो, तो वो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये नेगेटिव साइन हट जाएगा और ये 8 दोनों को अलग अलग दे दिया जाएगा। सही है, यहाँ पर नेगेटिव साइन बरकरार रहता अगर ये एक्सपोनेंट में ऑड नंबर होता, लेकिन एक्सपोनेंट में इवन नंबर आने की वजह से ये एक्सपोनेंट ख़त्म, नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया बेस का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारे पास ये है -3 मल्टीप्लाई बाय 5⁻², और इनके ऊपर होल पावर में आ रहा है 3। मतलब कहने का ये है कि भाई ये जो 3 है होल पावर में, ये इस -3 को भी मिलेगा, और इसको चेंज कर लेते हैं कलर को, 5 पावर 2, और उसके ऊपर पावर लग जाएगी 3। सही है, 5 पर पहले से 2 लगा हुआ है और उसके ऊपर मज़ीद क्या पावर लग जाएगी, ये जो दोनों के ऊपर है 3। सही है, अब -3 की पावर 3 ये बराबर होता है -27 के, और ये पावर से जो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5⁻6 आ जाएगा। अब 5⁻6 यानी 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, तो जो भी आंसर आए उसको यहाँ लिख देना, फिर उसको 27 से चाहो तो मल्टीप्लाई करा देना। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर भी यही करना है कि भाई 3 को अलग से 3 दे देना है, और -4 को के ऊपर लगा हुआ है 2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई -4 के ऊपर इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन इसके बेस का ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना। उसके अलावा तो +4 हो जाएगा, और 4 के ऊपर पहले से 2 लिखा हुआ था और उसके ऊपर आप क्या लिख दोगे, 3। तो ये 2 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 6। क्लियर है, और फिर इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर है उसको लिख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई दोनों की बेसिस सेम है, -a/bc, और यहाँ पर भी -a/bc, तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा, -a/bc होल पावर 5 + 4 आ जाएगा हमारे पास 9, और ये 9 पावर जो है चूँकि ऑड है तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा। और ये 9 हम सबको अलग अलग करके भी दे सकते हैं, जैसे a पावर 9, b पावर 9, c पावर 9। सही है, अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हैं तो। अच्छा, फिर उसके बाद इस पर आ जाओ, तो यहाँ पर इन तीनों की बेसिस सेम है, -c/d -c/d -c/d, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन तीनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा -c/d होल पावर 2 + 3 + 5, जो कि आ जाएगा हमारे पास 10। और ये 10 एक इवन नंबर है तो इसका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा c के ऊपर अलग से 10 और d के ऊपर अलग से 10। सही है, इस तरह से। अच्छा, इनको नोट कर लीजिएगा साथ साथ, फिर जाकर अब मैं इसको मिटा दूँ। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है m(n)⁻2 t⁻4 n⁻3 m⁻5 t⁻7। अब इसमें से हमने क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी बेसिस आ गई हैं, तो जो बेसिस सेम, और ये सारी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है,
तो जो बेसिस सेम होंगी उनके पावर्स को प्लस करा देना। जैसे ये m और m ये दोनों बेसिस सेम है तो इन दोनों और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएगी 8, यानी 1 + 5 आ जाएगा। एक के ऊपर पावर 1 है और दूसरे के ऊपर 5 है। इसी तरह से n की दो टर्म्स हैं हमारे पास, n की दो n है हमारे पास, एक n ये रहा और एक n ये रहा, तो इनके पावर्स भी क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। और उसके अलावा t के ऊपर भी क्या आ जाएगा 4 + 7, यानी t एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास m के ऊपर 6, n के ऊपर 5 और t के ऊपर 11 + 2 सही नहीं 11 प्लस नहीं ये लिखा हुआ है 4 + 7, ये आ जाएगा हमारे पास 11। सही है। अच्छा इसी तरह से इसको देख लो, यहाँ पर भी जो बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कराते जाओ। तो a का यहाँ 2 और a का यहाँ पर 3 और एक a के ऊपर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 2 + 3 + 4 ये हो जाएगा हमारे पास 9, यानी a के ऊपर कुल मिलाकर 9 आ जाएगा। c के ऊपर 5 और यहाँ c के ऊपर 3, तो c के ऊपर आ जाएगा कुल मिलाकर 8। सही है। उसके बाद b के ऊपर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर b के ऊपर 6। अच्छा उसके बाद इसको देख लो, ये 10 नंबर है, ये अपनी जगह रहेगा। x के ऊपर यहाँ 4 और यहाँ x के ऊपर 2, तो ये बन जाएगा 10x की पावर 6, 4 2 + 2 हो जाएगा। y और y बेस सेम है तो 6 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 9, और z के दो कोई बेस दूसरी नहीं है तो ये z की पावर 2 ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर r, तो ये r पावर 3 + 7 ये हमारे पास हो जाएगा r पावर 10। क्लियर है। और s के ऊपर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो s की पावर 4 हो जाएगा और t की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों की बेसिस सेम है, तो -l/m -l/m ये -l/m हम लिख लेंगे और बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है, और ये तीनों पावर्स प्लस होके 5 + 4 9, 9 + 3 12 आ जाएगा। सही है। अब जब 12 आएगा तो यहाँ पर पावर इवन है तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा l पावर 12/m पावर 12। सही है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास पावर के ऊपर पावर है। सही है। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो इसके लिए हम पावर को पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5⁻⁶। इस तरह से यहाँ पर भी पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो xy होल पावर 3 5 15 आ जाएगा। अच्छा और ये 15 दोनों को अलग अलग मिलेगा तो ये बन जाएगा x पावर 15 और y पावर 15। उसके बाद नेक्स्ट ये देख लो, तो ये पावर के ऊपर पावर तो 2 5 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 होल पावर 10। अब 10 एक इवन नंबर है तो इसका माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 4⁻10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप कि भाई -3 के ऊपर एक तो पावर लगी हुई है 3। सही है। और होल में भी एक पावर लगी हुई है 3 जो कि इसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से -4 के ऊपर पहले पावर 2 है, अब चूँकि ये इवन पावर है तो इस इवन पावर की वजह से यहाँ का माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे 4 के ऊपर 2। लेकिन ये 3 भी है होल में तो ये 3 भी इस 4 के ऊपर आएगा, 4 पावर पे 2 पे आएगा। ये 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा -3 होल पावर 9 मल्टीप्लाई बाय, और 4 के ऊपर आ जाएगा 2 3 6। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, b पावर 2/5 होल पावर लगाई गई है 3। सही है। तो ये b पावर 2 को अलग से 3 मिलेगा इस तरह से, और 5 को अलग से पावर 3 मिलेगा, और ये बन जाएगा b पावर 6/5। इसी तरह से इसको देखो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा 2 3 6, और जब 6 आएगा तो 6 इवन नंबर होता है तो इसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा 4 पावर 6 एंड 9 पावर 6। उसके बाद इसको देख लो भाई, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर,
तो पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z के ऊपर 24। इसी तरह से इनको देख लो भाई, m m m m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब बेस सेम है, बेस सेम है तो सबकी पावर्स ऐड हो जाएगी। इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 2 3 4, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास m पावर 10। और होल पे पावर है 2 और फिर उसके ऊपर अलग से पावर है 5। यानी ये दो पावर्स तो आप चाहते तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, पावर के ऊपर पावर है तो 2 5 ज़ा डायरेक्ट 10 करा दो, और 10 10 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 100, m पावर 100। इसी तरह से इन तीनों को देखो आप, इन तीनों की भी बेसिस सेम है तो ये रह जाएगा -0.1, और ये बाहर माइनस एक अलग से लगा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से हो। अच्छा, ये तीनों क्या पावर ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 2 + 3 + 4, ये बन जाएगा 9, और होल में पावर 2 आ जाएगा। सही है। अब ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 9 2 ज़ा 18, और उस 18 इवन की वजह से 18 चूँकि इवन है तो ये इसका ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, और इसके ऊपर रह जाएगा 0.1 के ऊपर पावर 18। सही है।